मैं राकेश सर, राकेश नॉलेज कॉर्नर के साथ इससे पहले का वीडियो नेशनलिज्म इन इंडिया, राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद के बारे में हमने एक इंट्रोडक्टरी वीडियो जो है आपके सामने लाए थे। और बच्चों, आप लोगों के आग्रह पे जो आपने आग्रह किया था कि सर आप विषय वस्तु को बोर्ड पे एनालाइज कीजिए, एनालिसिस कीजिए, तब उसके बाद एक समअप करके जो है आप लास्ट में उसको समअप कर देंगे। इसी बात को, आपके विचारों को मैं ध्यान में रखते हुए जो है बोर्ड पे इससे पहले का भी वीडियो आपको बोर्ड पे पढ़ाया था। और आज जो सेकेंड वीडियो है जो आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, जो NCERT का सब टॉपिक है, इसको एनालिसिस करने के लिए सरल भाषा में आपको बताने के लिए मैं उपस्थित हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। बच्चों, यह बहुत इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है और यह जो आपके बोर्ड परीक्षा में हमेशा इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन जो है हमेशा आते हैं, और हमने सारी चीज़ों को एक पॉइंट के रूप में आपके सामने लाने की कोशिश की है। और उम्मीद है जैसा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा आप उसका उत्तर आप अच्छे तरीके से पॉइंट के रूप में आप उसको बोर्ड में प्रेजेंट करेंगे। बच्चों, यही मेरी आपसे कामना है। अब मैं विषय वस्तु पे आ रहा हूँ। आप विषय वस्तु को आप अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें। बच्चों, इससे पहले का जो हमने भाग आपको बताया था, जो ब्रिटिशर्स फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दरमियान जो सारी घटनाएं भारतीयों के साथ हुई, टैक्स का बढ़ना, ये सारी चीज़ जो भारतीय के लिए एक अन्यायपूर्ण थे, एक गरीब के लिए अन्यायपूर्ण था, उसमें भारतीयों के साथ जो अन्याय हुआ था वह जो आपने फर्स्ट वीडियो में देखा। उसके बाद ये सारे होने के बाद एक नए नेता की खोज थी। वह नेता जो सारे लोगों को एक कर सके और ब्रिटिशर्स के साथ, ब्रिटिशर्स के अन्याय को असहन करते हुए एक न्याय प्रक्रिया के तहत जो है भारत को गुलामी से आज़ाद कराया जा सके। बच्चों, इसी तरह एक नया नेता, एक नया इतिहास रचने के लिए एक व्यक्ति जिसका नाम महात्मा गांधी थे, वह आए 1915 में। वह महात्मा गांधी जो है वह जनवरी 1915 में आए भारत में, वह 1915 में पहुँचे। इससे पहले महात्मा गांधी जो साउथ अफ्रीका में नस्ल भेदी का अर्थ होता है कि गोरे और काले का भेद, आदमी मानव में वह काले और उजले का भेद का एक बहुत बड़ा जो यूरोपियन थे वह उसके मन में बसा हुआ था कि काले लोग जो होते हैं वह जो है अच्छे नहीं होते, वह जो है हमेशा उनका विचार बुरे होते हैं। इसलिए यह भेदभाव अंग्रेज़ों और यूरोपियन के मन में काले के प्रति यह बैठा था, जिसे महात्मा गांधी ने जो नस्ल भेदी, जो साउथ अफ्रीका में जो भेदभाव थे, जिसके तहत जो आम जनता के ऊपर अन्याय हो रहा था, जो अत्याचार हो रहे थे, उसको महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह के साथ लेकर जो है आम जनता को जन आंदोलन का रूप दिया। और जन आंदोलन का रूप के साथ जो उन्होंने साउथ अफ्रीका पे नस्ल भेदी जो एजिटेशन, नस्ल भेदी जो व्यवहार हो रहे थे, उसको उन्होंने ख़त्म कर वह जो है भारत में आए। अब यहाँ से उनका 1915 के बाद वह अब भारत में उनकी कहानी, उनका जो संघर्ष
और जो भारत के बारे में जो दृश्य को देखा और जिन्होंने जो एक मास एजिटेशन, एक यूनिटी, एकता लाने की कोशिश की, उसी की कहानी का विवरण आज जो है सत्याग्रह, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह के विचार को हम समझाने की आपको कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है आप उसे अच्छे तरीके से समझेंगे। बच्चों की सत्याग्रह क्या है, यह क्वेश्चन आपको बोर्ड में आ जाते हैं, आप इसे अच्छे तरीके से समझिए। सत्याग्रह का अर्थ होता है सत्य। आप इस शब्द को अगर तोड़ेंगे, सत्याग्रह, सत्याग्रह सत्य के साथ आग्रह करना, निवेदन करना, यह सत्याग्रह कहलाता है। महात्मा गांधी ने इन्हीं सत्याग्रह के ऊपर आम जनता के सामने बल दिया, जोर दिए, ताकि इससे आप शांति ढंग से जो है आप भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हो सके। तो बच्चों ये तो आपने समझ लिया कि वह उनका एक मेथड था, तरीका था राय करने का, वह एक आंदोलन करने का, मास एजिटेशन। मास एजिटेशन का होता है जन आंदोलन, लोगों को एक साथ लेकर जोड़कर एजिटेशन करना, वो झुका देना कि हमारा समर्थन, हमारा आम लोगों का समर्थन जो इन मुद्दों के ऊपर है, आप उस जो आप गलत तरीके और जो रेसिस्ट मूवमेंट करते रहे हैं, आप उसे ख़त्म करें। इस तरीके से उन्होंने मास एजिटेशन का सफलतापूर्वक जो है वह सहारा लिया साउथ अफ्रीका में, और उन्होंने साउथ अफ्रीका में जीत दिलाई। किसके प्रति? रेसिस्ट रिजीम, रेसिस्ट नस्ल भेदी, जो अलग अलग जो नस्ल होते हैं, जातियां होती है, जो उसके ऊपर अत्याचार होते हैं, वह रिजीम मतलब वह शासक के विरुद्ध उन्होंने आंदोलन किया, तरीका अपनाया मास एजिटेशन, और उन्होंने सफलतापूर्वक जीत दिलाई। बच्चों इसी विचार को लेकर महात्मा गांधी भारत आए, और भारत में आने के बाद उन्होंने सत्याग्रह के अर्थ को आम जनता को समझाने की कोशिश की कि सत्याग्रह का अर्थ होता है सत्य के साथ, और उन्होंने जोर दिया ट्रुथ मतलब सच्चाई पे जोर दिया, और सच्चाई के साथ कहा कि नॉन वायलेंस मेथड को अपनाएं। नॉन वायलेंस का अर्थ होता है अहिंसा, किसी प्रकार का हथियार का प्रयोग न करना, शांति ढंग से आप अपनी बातों को रखें, आप जो है हिंसा न करें, अहिंसा का प्रयोग करें, न अहिंसा के साथ आप आगे बढ़ें और सत्य के साथ आप मिलकर चलें। ये बातों पे महात्मा गांधी जोर दिए, जो उनका एक मूल मंत्र था। इट इज नॉट अ पैसिव रेसिस्टेंस बट एक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस बेस्ड ऑन द ट्रुथ एंड द नॉन वायलेंस। उन्होंने कहा कि ऐसा है, आम जनता, भारतीय आम जनता से उन्होंने आग्रह किया कि अगर ब्रिटिशर्स आपके ऊपर हथियार का प्रयोग करते हैं, किसी भी प्रकार का वायलेंस का आपके ऊपर प्रयोग करते हैं, अत्याचार करते हैं, आप जो है एक्टिव, आप पूर्ण रूप से स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस, उसके मजबूत इरादे को आप जो है जवाब दें। कैसे? ट्रुथ, सच्चाई और नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा के साथ आप उसका जवाब दें। हिंसा न करें, हिंसा का कोई सलूशन नहीं है, हिंसा के साथ जो है वह जो है उसका कोई रिजल्ट, उसके कोई परिणाम नहीं आते। आप सत्य और अहिंसा का परिणाम आपको साउथ अफ्रीका में आपने देखा है। आप उसका अहिंसा का प्रयोग न करें, हिंसा का प्रयोग न करें, अहिंसा और सत्य का साथ लेकर चलें। सत्याग्रही डज नॉट यूज फिजिकल फोर्स और हार्म द ओपोनेंट बट एम टू चेंज देयर हार्ट एंड द कॉन्शियसनेस। कहा कि आप सत्याग्रही होने का अर्थ होता है
कि आप अगर सत्याग्रह, सच में आप सत्याग्रही हैं, सत्य का साथ लेकर चलना चाहते हैं, तो आप किसी भी प्रकार का हथियार का प्रयोग भारतीय न करें, उसका आप प्रशिष्ट करें, आप उसके ऊपर अपने ऊपर सहन करें और किसी प्रकार का आप अपने प्रतिरोधी प्रतिद्वंदी को किसी प्रकार का हार्म न पहुंचाएं। आप जो है आपका मकसद होना चाहिए उसके दिल और उसके जो स्वाभिमान और उसके अहंकार और को बदलें, उसको आप अपने जो है मानवता के साथ जोड़ें, आप उसके साथ लड़ाई न करें, उसके दिल को बदलने की कोशिश करें। ट्रुथ, अब आप देख रहे हैं ट्रुथ का अर्थ सत्य, जो साफ स्पष्ट दिख रहा है। नॉन वायलेंस, अहिंसा है ना, हिंसा नहीं, अहिंसा, आप हिंसा न करें। नॉन वायलेंस, वायलेंस का अर्थ है लड़ाई झगड़ा न करें, जो महात्मा गांधी का मूल मंत्र था, मूल मंत्र था ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस को आप एक दिल में, आप अपने हृदय में बैठा लें, वह सच्चे सत्याग्रह या सत्याग्रही कहलाएंगे, जो ट्रुथ और नॉन वायलेंस के साथ अपने प्रतिद्वंदी को हराएंगे, तो वह सच्चे सत्याग्रही कहलाएंगे। और महात्मा गांधी का मकसद आम जनता तक पहुंचाने का मकसद भी यही था, आइडिया ऑफ सत्याग्रह। आफ्टर द अराइविंग इन इंडिया, महात्मा गांधी सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज अ सत्याग्रह मूवमेंट इन वेरियस प्लेसेस। महात्मा गांधी जब भारत में आए, आपको पहले बता दिया गया था कि महात्मा गांधी 1915 में जो है वो साउथ अफ्रीका से भारत में आए, और आने के बाद उन्होंने सफलतापूर्वक जो है वह भारत के अन्य जगहों पे उन्होंने जो है आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन किए, जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं बच्चों। पहला आंदोलन जो है महात्मा गांधी के आने के बाद 1916 में, वह चंपारण जो बिहार में है, जो जहाँ पर जो है पिजन, जो किसान जो है वह अन्यायपूर्ण, किसानों के साथ अन्यायपूर्ण रवैया किया जा रहा था, जो प्लांटेशन, जो वहाँ पे जो नील की खेती के लिए जो है वह यूरोपियन जो है उनके साथ अत्याचार कर रहे थे, उनके ऊपर यह दबाव बनाया जा रहा था कि आप नील की खेती करो, क्योंकि नील की जो है वह ब्रिटिशर्स को आवश्यकता थी, इसीलिए वह दमनकारी तरीके से वह नील की खेती जो है चंपारण में करने के लिए दबाव बनाए जा रहे थे। जहां महात्मा गांधी आकर उन्होंने जन आंदोलन शुरू किया 1916 में, और उन्होंने किसानों को जीत दिलवाई। अब दूसरा कहता है तब महात्मा गांधी और 1917 में एक सत्याग्रह आंदोलन को जो उन्होंने गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में ऑर्गेनाइज किया, जन आंदोलन के, जहाँ पे क्रॉप जो है वह जो है फेल्यूर हो गया थी, क्रॉप जो है वह वर्षा न होने के कारण और कई ऐसे कारण थे जिसके कारण जो है वहाँ पे जो है क्रॉप्स, अनाज का उत्पादन नहीं हो पाया था और वहाँ महामारी फैल गई थी। फिर भी जो है वहाँ के जो डिमांड किए जा रहे थे कि आपको लैंड रेवेन्यू, लैंड जमीन का कर जो है आपको पूरा देना पड़ेगा, जिसके कारण महात्मा गांधी ने यहाँ पे गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो है उन्होंने जो है आम जो है किसानों को जो है उन्होंने जीत दिलवाई, और वह जो है रेवेन्यू जो मांगे जा रहे थे, जो कर मांगे जा रहे थे, उसे उन्होंने माफ़ करवाए। तीसरा, उसके बाद उन्होंने महात्मा गांधी जो है 1918 में जो है अहमदाबाद आए, जहाँ पे मिल में स्ट्राइक हो गया था,
मिल वर्कर जो है वह स्ट्राइक कर दिए थे। जो उनका डिमांड था, इंक्रीज द वेजेज, टैक्स जो हमारा जो तनख्वाह है, वेजेज है, वह उसमें बढ़ोतरी की जाए। तो महात्मा गांधी ने वह जो है कॉटन मिल वर्कर्स के पक्ष में उन्होंने एक जन आंदोलन किया और वहाँ पे महात्मा गांधी जो है आम समर्थन लेकर जो है महात्मा गांधी जो कॉटन के मिल के वर्कर को जो है वह जीत दिलाई। तो बच्चों, इस तरीके से यह हम देख रहे हैं कि महात्मा गांधी जो 1915 में आने के बाद एक जन आंदोलन को इकट्ठा किया और एक किया, और यह उनका कहा जाए तो वह आंदोलन जो है महात्मा गांधी का जो एक विस्तृत आंदोलन जो है वह शुरुआत हुआ कहाँ से, बिहार से, चंपारण से। उसके बाद अन्य 3 जगहों पे उन्होंने जो है आंदोलन, जन आंदोलन कर जो है जनता की परेशानियों को, जो किसानों के परेशानियों को, वर्कर के परेशानियों को जो है देखते हुए इन्होंने जीत दिलाई। यह सब था सत्याग्रह, नॉन वायलेंस और सच्चाई के साथ चलकर महात्मा गांधी ने एक पहला प्रयोग जो किया और यह सफल रहा, और यही आगे चल के अन्य जगहों पे, अन्य देश के विभिन्न भागों में जो महात्मा गांधी जो है देश भारत बिहार को आज़ाद करने की अंग्रेज के विरुद्ध शुरुआत की। बच्चों, मैंने बोर्ड पे जो आइडिया ऑफ सत्याग्रह के बारे में आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। एनालिसिस बहुत अच्छे तरीके से की गई है, विवेचना भी बहुत अच्छे तरीके से की गई है। अब मैं सारी चीज़ों को एक समअप जो है मैं कर देता हूँ ताकि वो सारे विचार आपको अच्छे तरीके से आ जाए। सत्याग्रह का विचार, यह सब टॉपिक है आइडिया ऑफ सत्याग्रह। इसको समअप मैं करने जा रहा हूँ। बच्चों, पहले ये मैं बता दूँ, ये सारे जो आपके इसके जो है आपका नोट्स पॉइंट के रूप में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंग्लिश एवं हिंदी में उपलब्ध है। और इस वीडियो को आपको कैसा लगा, आप अपने विचार अवश्य लिखेंगे ताकि इसमें जो कमी हो उसे सुधार किया जा सके। यह सब आप लोग ही आप मुझे बताएंगे, तभी यह सुधार संभव है। बच्चों, सत्याग्रह का विचार का हम समझ कर रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जन आंदोलन को लेकर नस्लभेदी सरकार के ऊपर सफलता प्राप्त की। 1915 में भारत में महात्मा गांधी आकर सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर जोर दिया, आग्रह किया और सत्य की खोज पर उन्होंने विशेष रूप से लोगों से आह्वान किए। उन्होंने कहा, आपका उद्देश्य अगर सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। सत्य और अहिंसा के बल पर दमनकारी शत्रु की आत्मा और उसकी चेतना को जागृत किया जा सकता है। जो वह उसका जागृति जो आत्मा खो गया है, आप उसे जागृत कर सकते हैं। इस संघर्ष में सत्य की ही जीत होती है। गांधी जी का विश्वास था, अहिंसा का यह धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है। गांधी जी भारत में आने के बाद 1916 में पहला जो जन आंदोलन बिहार के चंपारण में किसानों को नील की खेती के लिए जो दमनकारी जो अंग्रेजों द्वारा, यूरोपियन द्वारा जो किए जा रहे थे, उसमें महात्मा गांधी ने विजय दिलवाई। दूसरा, 1917 में महात्मा गांधी गुजरात के खेड़ा में किसान को लगान
को पूरा देने के लिए कहा जा रहा था, जबकि वहाँ जो फसल बर्बाद हो गए थे और जो है वहाँ पे जो है बहुत सारी तरह की बीमारियाँ आ गई थी, जिसके कारण किसान जो है वह टैक्स देने में मजबूर थे। वहाँ पे महात्मा गांधी ने जो लगान या टैक्स से मुक्ति दिलवाई। इस तरीके से आपने यह देखा कि 1918 में महात्मा गांधी ने अहमदाबाद सूती कपड़ा कारखाने के मजदूरों को मजदूरी में बढ़ोतरी करवाए। इस तरह से आपने यह जो आंदोलन जो 3 जगहों पे अलग अलग जगहों पे जो आंदोलन किए गए, महात्मा गांधी इस आंदोलन को एक जन आंदोलन का रूप दिलवाकर एकता लोगों में एकता दिलाकर अलग अलग राजनीतिक जो संगठन थे सभी संगठन को एक करके उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को बहुत विस्तृत रूप से भारत को आज़ाद करने में बहुत बड़ा उनका योगदान रहा है, जिसे हम राष्ट्रपिता भी कहते हैं। नमस्कार।